हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज की जो शिक्षक भर्ती की न्यूज़ है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है हमारे शिक्षा विभाग में देख लीजिएगा, आईटीआई जो कि सबसे अच्छा उच्च संस्थान होता है किसी भी आईटी के लड़के के लिए। और वहाँ पर अगर आप कंपटीशन क्लियर करके इतने हार्ड मेहनत करके आप उस संस्थान को प्राप्त करते हैं और वहाँ पर भी आपको टीचर पढ़ाने के लिए ना मिले, तो इससे बड़ी ज़्यादा ट्रेजेडी आज़ाद भारत में क्या हो सकती है। 40% शिक्षकों के पद खाली हैं। धनबाद खड़गपुर की ये कंडीशन आप देख सकते हैं। अन्य खबरों पर आते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में भी 10,368 पद खाली हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के 1248 स्कूलों में शिक्षकों के 10,368 पद खाली हैं। 16 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के 25 रीजन में शिक्षक, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मिलाकर इतने पद खाली हैं, जबकि जुलाई 21 को टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी शिक्षकों के कुल स्वीकृत 46,884 पदों में 9236 19.69% या 20% खाली थे। उस समय 37,648 शिक्षक कार्यरत थे। वहीं 1 दिसंबर 2020 तक शिक्षकों के कुल स्वीकृत जो पद थे वो 46,328 के सापेक्ष 7470 पद खाली थे। साफ है, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस दौरान कुछ नए केंद्रीय विद्यालय खुलने और कुछ स्कूलों में नए वर्गीकृत होने से पदों की संख्या में इजाफा हुआ। केंद्रीय विद्यालयों के 25 रीजन में सबसे अधिक 1227 पद चेन्नई रीजन में खाली हैं। हैदराबाद रीजन में 1182, बेंगलुरु में 927, कलकत्ता 888, भुवनेश्वर 781 और वाराणसी में 122, जबकि आगरा में 84 पद खाली हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जूनियर एडिट की आप सभी तैयारी की थी आपने ज़ोर शोर से, उस मामले का भी कोई भी अता पता नहीं है। जूनियर एडिट अध्यापक भर्ती में सरकार से मांगी जानकारी क्यों नहीं जांची गई अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट। हाई कोर्ट ने ये आंसर मांगा है। हाई कोर्ट ने जूनियर हाई स्कूल एडिट अध्यापक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट नहीं जांचने और पुनरीक्षित परिणाम जारी करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी मांगी है, जिन्होंने त्रुटिपूर्ण ओएमआर परीक्षा दी थी। इस मामले में को लेकर नीरज कुमार यादव सहित 47 अभ्यर्थी अदालत की शरण में गए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सचिव को 3 सप्ताह में जानकारी देने को कहा। इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल प्रत्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया, याचिकागण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी का कहना है। जूनियर एडेड हाई स्कूल परीक्षा 2021 का परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी किया गया, मगर परीक्षा का संशोधित परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया। याचिकागण को ओएमआर सीट के मूल्यांकन को लेकर प्रत्यावेदन दिया था, उस पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अधिवक्ता का कहना है, याचिकागण को जो ओएमआर सीट दी गई वह त्रुटिपूर्ण है। इस मामले में कक्ष निरीक्षकों की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई। त्रुटिपूर्ण सीट पर जानकारियां भरने के कारण उनकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं किया गया। इस संबंध में दिए गए प्रत्यावेदन का भी अब तक निस्तारण नहीं हो पाया। प्रदेश सरकार का अधिवक्ता ने कोर्ट में इस मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने पूछा, अगली सुनवाई पर इस बात की जानकारी दी जाए क्या कोई पुनरीक्षित परिणाम जारी किया गया है। याचिकागण ओएमआर सीट का मूल्यांकन पर क्या निर्णय लिया, ये डिसीजन यहाँ पर दिया हुआ है। जूनियर हाई स्कूल का पुनरीक्षित परिणाम घोषित हुआ या नहीं, ये हाई कोर्ट ने पूछा है। 4 साल बाद भी सुलझा नहीं अर्हता का विवाद। ये टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड न्यूज़ है। 12 अगस्त 2018 को टीजीटी पीजीटी 2016 के 8 विषयों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। देख लीजिएगा, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक, पीजीटी, टीजीटी शिक्षकों के चयन की अर्हता का विवाद 4 साल बाद भी नहीं सुलझा। यूपी बोर्ड ने अगस्त 2018 में शासन को नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी। इसी बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न जिलों के तकरीबन 5000 रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है। इस पर भर्ती चुनाव के बाद होने की संभावना है। देख लीजिएगा, चुनाव के बाद भर्ती की भी संभावना है। ऐसे में 16 साल पुराने उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एक्ट के आधार पर भर्ती होने पर विवाद तय है। चयन बोर्ड ने 12 अगस्त 2018 को टीजीटी पीजीटी 2016 के 8 विषयों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। नियमावली में
स्तर पर जीव विज्ञान, काष्ठ शिल्प, पुस्तक कला, टंकन और आसु शिल्प टंकन विषय समाप्त हो चुके हैं। इंटरमीडिएट में वनस्पति विज्ञान विषय निर्धारित ही नहीं है, जबकि हाई स्कूल इंटरमीडिएट पर संगीत नाम का कोई विषय नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थी ने मुकदमा कर दिया और हाई कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड को पिछली साल जुलाई में टीजीटी बायो की परीक्षा करानी पड़ी। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण ही 2021 की भर्ती में भी टीजीटी बायोलॉजी को शामिल करना पड़ा। दोनों भर्तियों में टीजीटी बायोलॉजी की परीक्षा सिर्फ इसलिए करानी पड़ी क्योंकि नियमावली में संशोधित नहीं थी। अब नई शिक्षक भर्ती होने से पहले नियमावली में संशोधन नहीं होता तो फिर विवाद तय हो जाएगा। रिक्त पदों पर शीघ्र शुरू की जाए भर्ती प्रक्रिया। यहाँ पर ये टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड न्यूज़ है। सूबे में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर प्रतियोगी संघर्ष समिति ने सोशल मीडिया पर मांग पत्र जारी किया। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के 30,000 पद खाली पड़े हैं। इनमें से तकरीबन 5,000 पदों पर अधियाचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल चुका है। इसके बावजूद नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। बड़ी संख्या में पुरानी भर्तियां लंबित हैं। छात्र कहते हैं कि पूर्व में लंबित भर्तियां 90 में पूरी की जाएं। प्रधानाचार्य 2013 भर्ती भी शामिल हैं, इसलिए इंटरव्यू की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई। सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया 2011 के तहत कुछ विषयों में भर्ती अधूरी हैं। छात्र की यह मांग भी कर रहे हैं कि रिक्त पड़े 30,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर 180 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। प्रतियोगियों ने कहा पुरुष महिला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया अलग अलग करने की बजाय अभ्यर्थी को एक ही मेरिट बनाई जाए। परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को पुरुष महिला वर्ग के कॉलेज चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थी ने आपत्ति लेने के 15 दिन का समय दिया। यहाँ पर समय आप देख लीजिएगा, जहाँ पर हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में भी संविदा पर भर्तियां की जा रही हैं, संविदा पर भर्तियों की बात की जा रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली में एक ऐसी भी सरकार है, दिल्ली में भी ऐसा कार्य किया जा रहा है जहां पर संविदा वाले कर्मचारी को परमानेंट किया गया। जल बोर्ड के 700 कर्मचारी को पक्का करने के बाद केजरीवाल बोले देश में पहली बार एक साथ इतने कर्मियों को मिली सरकारी नौकरी। यहाँ पर ये बात की है, संविदा कर्मी को सबसे पहली बार ऐसा कंडीशन हुई कि यहाँ पर परमानेंट किया गया। शिक्षकों की 30,000 पद खाली पर भर्ती का अता पता नहीं। ये और न्यूज़ आपके सामने यहाँ पर है। आसपास माध्यमिक विद्यालय में रिक्त प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की मांग प्रतियोगी छात्र ने चयन बोर्ड के खिलाफ सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा। यहाँ पर सोशल मीडिया पर बात चल रही है, चयन के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी। ऐसी भी यहाँ पर कंडीशन है, चूँकि अध्याचन सही तरीके से नहीं जाता तो उसमें भी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है इस तरीके की। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी जारी रखें। हो सकता है आपका विज्ञापन जो है इलेक्शन के बाद आ जाए, वो तो सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। सविता अग्रवाल क्लासेस।